और जब कोई मंत्र सिद्ध कर लेता है न मैया, तो उसे भगवान दर्शन देने के लिए अवश्य आता है। एक मंत्र की सिद्धि मैया 40 दिन में हो जाती है। किसी को करना सिद्ध, एक मंत्र की सिद्धि कोई भी कर ले, जो भी कामना होगी वो 40 दिन में मैया पूर्ण हो जाती है संकल्प के साथ। एक आसन होना चाहिए, एक आसन के साथ एक समय होना चाहिए, एक समय के साथ एक इष्ट होना चाहिए, एक इष्ट के साथ एक गुरु होना चाहिए, और एक गुरु के साथ एक मंत्र होना चाहिए। एक मंत्र के साथ अगर आप उसका जाप 40 दिन तक करेंगे तो आपको इस संसार में मैया कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता। एक गुरु को मानना चाहिए। एक मैया हमारे पास आई, बोले महाराज कथा चल रही थी, अभी हम मुंबई महाराष्ट्र में कथा करके आए, तो मैया आई, बोली महाराज हमें गुरु दीक्षा लेनी है। हमने कही मैया आप कितने साल की हैं? तो बोली महाराज 95 साल के हैं। हमने कहा 95 साल हो गए, गुरु नहीं बनाया? बोली बनाया है, एक बार वृंदावन गए थे, 18 साल की थी, गुरु बनाया, और 22 की हुई तो गुरु के दर्शन के लिए गए तो पता चला कि गुरु चल बसे, गुरु चले गए। फिर हरिद्वार गई, जब मैं 30 साल की थी तो मैंने गुरु बनाया। जब मैं 35 की हुई मैं हरिद्वार फिर गई तो देखा कि वो भी गुरु चल बसे। फिर मैं 50 की हुई, मैं काशी आई, मैंने वहां पर गुरु बनाया, मैंने उनको गुरु दीक्षा प्राप्त की उनसे। मैं 55 की हुई, मैं फिर काशी गई तो पता चला वो गुरु भी चले गए। पर मैं 75 की हुई, 75 की हुई मैया तो मैं आज गया जी गई, मैंने वहां भी गुरु बनाया, और जब 80 की हुई ना फिर गई तो वो गुरु जी भी चल बसे। हमने अब बोले अब 95 की हो गई हूं, सोच रही हूं आपको गुरु बना लें। हमने कहा जब आप 100 की हो जाएंगी हमारे पास आएंगी तो फिर हमने मैया क्षमा चाहते हैं, हमें किसी शिष्य की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई शिष्य नहीं बनाना। अरे बोली महाराज बना लो। हमने बना तो लेते हैं, पर आप दोबारा यहां लौटकर नहीं आना। पर ये तो भाव है, ऐसे ऐसे मतलब गुरु बदलना नहीं चाहिए कभी भी जीवन में। हाँ, अगर गुरु गलत हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए, ये वेद और शास्त्र कहते हैं। अगर आपने गुरु बनाया है और किसी कारणवश अगर आपको पता चल जाता है कि वो गुरु कपटी है या पापी है, तो वेद कहते हैं उसी समय उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। कहते हैं इस जीवन में गुरु देखकर ही बनाना चाहिए। आजकल दुनिया में महाराज गुरु भी बहुत हैं और चेले भी बहुत हैं। अगर गुरु एक है तो चेला 2 है। तो गुरु जीवन में एक होना चाहिए। अगर आपका एक गुरु है और एक इष्ट होना चाहिए। आज बड़े भाव के साथ अब शिव की पूजा कर रहे हैं श्रावण के महीने में। अभी भादो आने दो, भादो का महीना आएगा, भगवान कृष्ण को मनाने लगेंगी मैयाएं। सावन भादो, फिर क्वार आएगा, क्वार में जो नवरात्रि आती है फिर माँ को मनाएंगी। मतलब इष्ट एक होना चाहिए। किसी को भी एक इष्ट, शिव को बना लो, बांके बिहारी जी को बना लो, राधा रानी को बना लो, जगदम्बा को बना लो, हनुमान जी को बना लो। इष्ट एक होना चाहिए। मानो सबको पर इष्ट एक हो।
आज आप उज्जैन गई, आपने बाबा से वरदा कुछ मांग लिया, हजारों बार आप उज्जैन चली गई, पर आपको आज बाबा के दरबार से कुछ नहीं मिला, तो कल आप वृंदावन जा रही हैं। ऐसा नहीं मैया, यात्राएं सबकी करिए, सबको मानिए, पर मन से इष्ट एक होना चाहिए। आसन, अपना आसन अलग रखना चाहिए पूजा का। पूजा का जो आसन होता है ना, उसमें इतनी सिद्धि, इतनी शक्ति होती है ना मैया, अगर वो आसन पर दूसरा विराजमान हो जाता है ना, तो उसको वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। कभी भी कोई मंत्र का जाप करें, या आपका मूल मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, आप आचमन करके संकल्प लेके मंत्र को जपें, और जब आपका वो जाप पूरा हो जाए तो आसन के नीचे जल छोड़कर वो नेत्रों से लगाएं, और वो आसन उठाकर ऐसी जगह पे रख दें कि दूसरा उस आसन को कोई छीन ना पाए। और समय एक होना चाहिए मैया। जिस प्रकार सुबह आप उठती हैं तो चाय की तड़प सबको होती है कि मुझे चाय इस टाइम पर पीना है, तो एक टाइम भजन का भी होना चाहिए। अगर सुबह 7 बजे तो 7:01 भी नहीं होना चाहिए। अगर मंत्र की सिद्धि करनी है तो श्रावण का महीना है, व्यास गद्दी से हर कोई मूल मंत्र नहीं बताता मैया, इस बात का ध्यान रखना। एक आसन हो, एक इष्ट हो, एक गुरु हो, और एक ही मंत्र हो, और एक ही समय हो, और अगर सारी चीजें एक हों, और सारी चीजें अगर एक हों, और 40 दिन तक अगर आपने उस मंत्र का जाप कर लिया, तो साक्षात भगवान से भी अगर आप कहेंगे कि इस धरा पर उतर कर आ जाओ, तो भगवान भी इस धरा पर उतर कर आ जाएगा मैया, आ जाएगा।